ऐसी मूवीज जिनका बजट करोड़ों रुपए हो, टॉप एक्टर्स इन्वॉल्व हो, शूटिंग कंप्लीट हो चुकी हो और फिर डायरेक्टर बोले वी हैव टू शूट इट अगेन, मतलब सब दोबारा, कॉस्ट्यूम, लोकेशन, कास्ट, सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच। और ये सिर्फ एक नाइटमेयर नहीं है, ये एक्चुअली में हुआ है और बॉलीवुड में तो बार बार हुआ है। So let's explore in today's video कि आमिर खान ने अपनी पूरी मूवी स्टार्ट से लेकर एंड तक दोबारा क्यों शूट की और संजय लीला बंसाली ने 300 सीन्स को दोबारा से क्यों शूट किया और ऐसा क्या हुआ कि लाल सिंह चड्ढा को आधी शूटिंग हो जाने के बाद उसे दोबारा रिलोकेट किया गया। स्टार्ट करते हैं एक ओल्ड क्लासिक से जो कि रिलीज हुई 1992 में, जो जीता वही सिकंदर। इसकी पूरी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। आमिर खान ने अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर भी काम स्टार्ट कर दिया था, बट आफ्टर 2 months आमिर खान को एक शॉकिंग कॉल रिसीव हुई फ्रॉम मंसूर खान। देयर वाज अ प्रॉब्लम विद देविका's कैरेक्टर। मंसूर का फोन है, उसने बोला कि सुनो, he said there's a problem। I said what? He said यार वो देविका का कैरेक्टर वर्क नहीं हो रहा। देविका का कैरेक्टर जो पहले किसी और एक्ट्रेस ने प्ले किया था, एडिटिंग टेबल पर जाकर ये फील हुआ कि वो बिल्कुल फ्लैट है और मंसूर खान को ये एहसास हुआ कि ये कैरेक्टर और उसकी इनोसेंस बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। एंड देन द रिजल्ट वाज कि एक्ट्रेस को चेंज कर दिया गया और उस एक्ट्रेस की जगह पर पूजा बेदी को कास्ट किया गया और सिर्फ उन्हीं के सीन्स नहीं बल्कि पूरी मूवी को रीशूट किया गया। मंसूर फेल्ट के जो एरोगेंस और जो स्लाइटली अपिटी फील चाहिए ना, वो मुझे इस लड़की से नेचुरली नहीं मिल रहा है। तो इसे तो फिर हम लोग को देविका के सारे सीन रीशूट कर दिए। सारे सीन तो मतलब जो 70 दिन का शेड्यूल था उसमें से 40% वर्क वाज ऑफ देविका, 40% वर्क वाज ऑफ आयशा जुल का, मतलब एंड मी। तो ही सेड कि देविका के सारे सीन रीशूट कर दे। इससे चलो कोई नहीं, दोबारा करेंगे। देविका का कैरेक्टर तो डायरेक्टर को अच्छा नहीं लग रहा था, बट आमिर खान को बाकी कैरेक्टर से भी कुछ इश्यूज है, जिसकी वजह से आमिर खान ने डायरेक्टर से कहा कि वो ये पूरी मूवी दोबारा से रीशूट करेंगे। और यही वजह है कि आमिर खान ने इस मूवी को अपने करियर की सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक मूवी कहा है। लास्ट के 20% थे ना, उसमें वो जो 4 एक्टर थे वो बहुत बदतमीज थे, हम लोग को बहुत तकलीफ दे रहे थे। मैंने मंसूर को बोला सुन, जब 80% हम दोबारा कर ही ले रहे हैं तो इन 4 को भी निकाल देते हैं, पूरी दोबारा कर ले बे। तो पूरी फिल्म दोबारा बनी। नेक्स्ट इज पद्मावत। पद्मावत बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मूवी रही है। इस मूवी को फुली रीशूट तो नहीं किया गया, बट इसमें अप्रोक्सीमेटली 300 सीन्स को या तो अल्टर किया गया या फिर उनको रीशूट किया गया। संजय लीला बंसाली की इस फिल्म पर काफी प्रोटेस्ट हुए, सेट्स को जला दिया गया, इवन संजय लीला पर भी अटैक किया गया और बाकी एक्टर्स को भी जान से मारने की धमकियां भी दी गयी, क्योंकि करनी सीना का कहना था कि ये मूवी उनकी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रही है। और इस प्रेशर के बाद इस मूवी के कई सीन्स ऑल्टर किए गए। एज यू कैन सी कि इस मूवी के सॉन्ग घूमर में दीपिका के ड्रेस को भी डिजिटली ऑल्टर किया गया जस्ट टू कवर हर बॉडी। एंड बिकॉज ऑफ द इंटेंस प्रोटेस्ट कई सीन्स को बीच में रोक दिया गया और बाद में उन सीन्स को रीशूट भी किया गया और दीपिका और रणवीर के बीच किसी भी रोमांटिक एंगल्स को कट कर दिया गया ताकि ऑडियंस के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। और सिर्फ यही नहीं, सबसे बड़ा चेंज, इस मूवी का नाम पद्मावती से हटाकर पद्मावत रख दिया गया। बट आफ्टर दैट ऑल ड्रामा, मूवी वाज सक्सेसफुली रिलीज्ड। नेक्स्ट मूवी इज मुल्क, जो कि 2018 में रिलीज हुई। मगर उससे पहले जब इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और इसकी टेस्टिंग की जा रही थी, तो इसके एंड में एक जज का सीन था जो कि कोर्ट रूम में शूट किया गया था, जो कि लगभग 40 to 45 मिनट्स का था। अब टेस्टिंग के दौरान प्रोडक्शन हाउस को जज का कैरेक्टर कुछ ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा, जिसकी वजह से उस जज के कैरेक्टर को चेंज कर दिया गया विद कुमन मिश्रा और ये 40 to 45 मिनट्स के सीन्स दोबारा से रीशूट किए गए। नेक्स्ट इज अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित फिल्म बेटा, जिसकी पूरी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और फिल्म रिलीज के लिए तैयार थी। मगर जब इसकी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी एंड इट वाज रेडी फॉर रिलीज, तो उस वक्त डायरेक्टर इंदिरा कुमार ने इसे रिजेक्ट कर दिया एंड ही सेड कि इसका फर्स्ट पार्ट बिल्कुल ही फ्लॉप है। बट वन थिंग हियर वाज गुड कि उन्होंने पूरी मूवी को चेंज नहीं किया, बल्कि फर्स्ट हाफ को ही दोबारा से लिखकर इस तरह से मोल्ड किया कि वो सेकंड हाफ के साथ मर्ज हो गया। एंड व्हेन द मूवी वाज रिलीज्ड, इट वाज अ ब्लॉकबस्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लाल सिंह चड्ढा। ये भी आमिर खान का एक पैशन प्रोजेक्ट था। ये फिल्म कोविड के दौरान शूट हो रही थी और लॉकडाउन और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से सब खराब हो गया। कोविड के केसेस इतने ज्यादा हो गए थे कि इंडिया में इसको शूट करना पॉसिबल नहीं था, सो दे थॉट ऑफ रीलोकेटिंग द मूवी। एंड एट दैट टाइम टर्की और जॉर्जिया एक ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर कोविड के केसेस कम थे और वहाँ शूटिंग करना पॉसिबल था। पूरी की पूरी टीम को रीलोकेट किया गया और कई सीन्स ऐसे थे जिनको रीशूट किया गया। और सिर्फ यही वजह नहीं है, आमिर खान खुद भी कई सीन्स रीशूट करते हैं। एज बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, अगर वो स्क्रीन पर रियल नहीं दिख रहे होते तो वो सीन्स को रीशूट भी करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि ट्रेन सीक्वेंसेस और यंग लाल
डाल के कई पोर्शंस को रीशूट किया गया क्योंकि उसमें इमोशनल इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा था। एक फिल्म को शूट करना और उसको बनाना एक मैजिकल प्रोसेस तो है, लेकिन उसके पीछे कितनी मैडनेस होती है ये सिर्फ इनसाइडर्स ही जानते हैं। मूवीज के अलावा ऐसी कौन सी मूवीज है जिनको या तो रीशूट किया गया, रीलोकेट किया गया या फिर अकॉर्डिंग टू द डिमांड उनको ऑल्टर किया गया? डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट to like, subscribe and share our channel.